कुछ महीनों बाद 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। इन विधानसभा चुनावों के लिए हर पार्टी अपनी अपनी तैयारियां कर रही है। रैलियां, भाषण, दौरे सब हो रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस की तरफ से मणिशंकर अय्यर एक बार फिर चुनावी पिच पर सलामी बल्लेबाज के तौर पर आ गए हैं और उन्होंने मुगलों की तारीफ में ऐसी सलामी दी है कि बड़े बड़े इतिहासकार दंग रह गए। मुगलिया सल्तनत के दरबारी भी शहंशाह की क्या ही तारीफ करते होंगे जितना मणिशंकर अय्यर ने मुगलिया सल्तनत की कर दी। वो कभी अपने घर वापस नहीं गए और ये है अंतर अंग्रेजों और मुगलों में कि मुगलों ने इस देश को अपना बनाया। अंग्रेजों ने कहा कि नहीं, हम तो यहाँ राज करने के लिए आए हैं, बाकी हमारा घर तो वही है। बाबर आज जिंदा होता तो मणिशंकर को हीरे जवाहरात से लाद देता। औरंगजेब ये कसीदे सुन रहा होता तो अपने सिंहासन से खड़ा होकर तालियां बजाता और मणिशंकर को गले लगा लेता, कहता कि मांग लो जो चाहिए। विदेश से वो आते थे, असभ्य लोग थे, इसीलिए उन्होंने बहुत क्रोध किया भारत पर। लेकिन यहां रहने के बाद वो भारतीय बन गए। मणिशंकर की बातों से लगता है कि कितने मासूम थे मुगल, भोले थे, नहीं जानते थे कि जो तलवार लेकर वो यहाँ आए थे उससे मारो तो कत्ल हो जाता है। वो नहीं जानते थे कि भारतीयों के घरों में जो जवाहरात रखे होते थे उन्हें जबरदस्ती छीनना लूट होती है। सिर्फ मुगल ही नहीं, मणिशंकर के किस्सों में मोहम्मद गौरी का भी बड़ा ऊंचा स्थान है। मणिशंकर अय्यर अगर उस जमाने में होते तो सल्तनत काल के सुल्तानों से लेकर मुगलों तक हर दौर में आधिकारिक इतिहासकार नियुक्त कर दिए गए होते। बाबर जो थे, जिसकी औलाद हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग अक्सर मुझको नाम देते थे कि ये बाबर की औलाद है, वो इस देश के थे। और ये कहना कि बाबर की औलाद इसलिए आपको यहाँ रहने की इजाजत ही नहीं है कि आप कैसे आए हो यहां, कि आपने हमारा गला काटा है, ये कैसे सच हो सकता है? जिन लोगों ने भारत पर आक्रमण किया उनके प्रति ऐसा आदर देखकर सभी दंग हैं। मणिशंकर अय्यर अलग अलग एंगल से मुगलों की तारीफ करते हैं और मौका लगाकर मुगल शासकों को डिस्काउंट भी दे देते हैं। मणिशंकर अय्यर के मुगलई किस्सों में मुगल शासकों के मनोविज्ञान का विशेष स्थान है। मुगलों के मन की बात वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बताते हैं। तो मैं बताना चाहता हूं कि वही बाबर भारतवर्ष आया सन 1526 में और उनका मौत हुआ सन 1530 में। मतलब वो भारत में मात्र 4 साल रहे, 4 ही साल, और उनको ये भारत पसंद नहीं आया। कहते थे कि यहाँ तरबूज नहीं मिलते हैं, यहाँ आइस नहीं मिलता है, तो ये क्या किस किस्म की देश है। लेकिन तब भी उन्होंने तय कर लिया था कि अब तो हम पहुंच गए हैं और अब हमें अपना साम्राज्य चलाना है। तो वो जानते थे कि वो बीमार हैं, तो उन्होंने एक चिट्ठी लिखी अपने बेटे को, अपने ज्येष्ठ बेटे को, जिसका नाम था हुमायूं। उन्होंने हुमायूं को बताया कि यदि आप इस देश को चलाना चाहते हो, यदि आप अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखना चाहते हो, तो यहाँ के निवासियों के धर्म में आप दखल न दीजिएगा। आक्रमणकारियों को मासूम और अत्याचार को मासूमियत बताने वाला ये इतिहास का नया डिजाइन है जिसका आविष्कार मणिशंकर अय्यर कर रहे हैं। हालांकि इतिहासकारों को मणिशंकर के इतिहास का डिजाइन समझ में नहीं आ रहा। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए आज तक।